नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे सूर्य जो 9 ग्रहों का राजा है, उनके 12 भावों में क्या प्रभाव पड़ता है। और हम जानेंगे यदि सूर्य किसी के साथ युति में हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि सूर्य की अपनी राशि सिंह होती है और वो मेष राशि में उच्चते होते हैं और तुला राशि में नीचते हो जाते हैं। और मूल त्रिकोण राशि भी सिंह होती है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा कहा जाता है, मतलब सूर्य जहाँ आत्मा की खुशी वहाँ। यदि सूर्य दूसरे भाव में हो तो वो अपने परिवार और पैसे से जुड़ जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं सूर्य 12 भावों में क्या फल देते हैं। यदि आपका सूर्य प्रथम भाव में विराजमान हो तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती, आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं होता। आपका स्वास्थ्य जनरली अच्छा रहता है, परंतु यदि शनि और राहु की दृष्टि या पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो कुछ मुश्किलें आ सकती है। सेकेंड हाउस में सूर्य व्यक्ति को धन और सम्मान दोनों प्राप्त होता है और वो राजनीति, फाइनेंस, बैंकिंग जैसे सेक्टर में काम कर सकता है। उनकी वाणी और अहंकार के कारण संबंधों में तनाव आ सकता है। यहाँ पर विराजमान सूर्य दांत और आंख में कुछ समस्याएं दे सकता है और वो अपनी परिवार को हमेशा मदद करते हैं या करनी पड़ती है। यदि सूर्य तीसरे भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और साहसी होता है। अपने छोटे भाई बहनों से प्रेम करता है, लेकिन उनके साथ कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। ऐसे लोग अपने प्रयासों और पराक्रम से धन प्राप्त करते हैं, लेकिन धन खर्च करने की प्रवृत्ति अधिक हो सकती है। उनका स्वास्थ्य नॉर्मली अच्छा ही होता है, परंतु छोटी मोटी यात्राओं के कारण थकान, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती है। सूर्य चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो वो अपने घर और परिवार से गहरा संबंध रखता है। ऐसे लोग सरकारी क्षेत्र, प्रॉपर्टी या राजनीति में अच्छा कर सकते हैं। यह भाव माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और पिता से विचारों में मतभेद पैदा कर सकता है यदि कोई पाप ग्रह इस पर दृष्टि डालता हो तो। यदि सूर्य पंचम भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति बुद्धिमान और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। ये व्यक्ति कला, राजनीति, शिक्षा, एंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों में अच्छा कर सकता है और शेयर मार्केट में निवेश से अच्छा लाभ मिलता है। इन्हें हृदय या पेट में कुछ समस्याएं आ सकती है और उनके बच्चे भी तेजस्वी होते हैं और अच्छे संस्कार वाले होते हैं। सिक्स्थ हाउस में विराजमान सूर्य व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय दिलाता है। उन्हें हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और कानून जैसे क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलती है, परंतु पिता को कुछ समस्या हो सकती है या पिता से ज़्यादा बनती नहीं है, ऐसा हो सकता है। अगर सूर्य सप्तम भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी और अहंकारी हो सकता है, जिसे वैवाहिक जीवन में तनाव और मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में अहंकार के कारण मतभेद हो सकता है, इससे धन हानि का खतरा रहता है। यदि सूर्य अष्टम भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति गहन सोच करने वाला और जीवन के गहरे सत्य को जानने वाला होता है। आप रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, मंत्र और हेल्थ सेक्टर में अच्छा करियर बना सकते हैं और आपके स्वास्थ्य में अचानक उतार चढ़ाव आ सकता है, विशेषकर आंखों से संबंधित। और आपके पिता को जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है और उनकी लाइफ स्ट्रगल में ही बीती होगी, वरना आपकी और आपके पिता से संबंध कुछ अच्छे नहीं हो सकते या दूरी हो सकती है, ज़्यादा बातचीत नहीं होती। यदि आपका सूर्य नवम भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति आत्मनिर्भर, परोपकारी और दूरदृष्टि वाला होता है, अपने आदर्शों पर चलता है और उससे कभी समझौता नहीं करता। बाध्यता साथ मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और लंबी दूरी की यात्राओं और धार्मिक कार्यों से लाभ मिलता है। आप सरकारी नौकरी, टीचर, प्रोफेसर और हायर एजुकेशन के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, परंतु यदि कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो तो। यदि सूर्य दशम भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी होता है और कभी कभी अहंकार भी आ सकता है।
आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और व्यक्ति उच्च पद, सम्मान और सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलती है और उत्तम स्वास्थ्य देता है। लेकिन अधिक काम के बोझ के कारण तनाव हो सकता है। यदि सूर्य 11th हाउस में हो तो व्यक्ति को समाज में पहचान दिलाता है और मजबूत सामाजिक नेटवर्क से लाभ मिलता है। आर्थिक रूप से व्यक्ति धनवान और महत्वाकांक्षी होता है, जिससे आय के कई स्रोत बनते हैं। स्वास्थ्य अच्छा होता है, परंतु आंखों और हृदय से जुड़ी समस्याएं हो सकती है और ऐसे व्यक्ति किसी की मदद नहीं मांगते। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊंची होती है। यदि सूर्य 12th हाउस में विराजमान हो तो व्यक्ति का डेली रूटीन ठीक नहीं होता और उन्हें नींदों से जुड़ी समस्याएं हो सकती है और उनकी आंखों की दृष्टि कमजोर हो सकती है। यदि पाप ग्रह की दृष्टि या शत्रु राशि में विराजमान हो तो करियर में संघर्ष और अस्थिरता रह सकती है, लेकिन विदेश या आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। आपका धन अधिक व्यय हो सकता है। व्यक्ति को कानूनी मामलों या छिपे हुए शत्रुओं के कारण धन हानि हो सकती है। अब हम जानेंगे कि सूर्य अन्य ग्रहों के साथ युति में हो तो क्या परिणाम देता है। जब कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ विराजमान हो तो वो व्यक्ति को भावनात्मक उतार चढ़ाव दे सकता है और चंचल मन होता है। जब सूर्य और मंगल विराजमान हो तो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है, परंतु उन्हें क्रोध पर निरंतर रखना चाहिए। जब कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ विराजमान हो तो वो बुध आदित्य योग का निर्माण करता है। व्यक्ति ज्ञानी, धार्मिक, ईमानदार और आदर्शवादी बनता है। यदि सूर्य और गुरु की युति एक साथ किसी भी भाव में विराजमान हो तो वो ज्ञानी, धार्मिक, ईमानदार और आदर्शवादी होता है। जब सूर्य और शुक्र की युति हो तो भौतिक सुख सुविधाओं का प्रेमी होता है और सुंदर वस्तुएं पसंद होती है। वे प्रेम संबंधों में भावुक होते हैं। जब सूर्य और शनि की युति हो तो पिता पुत्र के संबंधों में तनाव या दूरी उत्पन्न हो सकती है। यदि कुंडली में सूर्य और राहु की युति हो तो यह बहुत चुनौतीपूर्ण युति होती है। इससे ग्रहण योग उत्पन्न होता है। यह आत्मविश्वास में कमी, मान सम्मान को क्षति और पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। जब कुंडली में सूर्य और केतु की युति हो तो यह व्यक्ति को आध्यात्मिक की और वैराग्य की ओर प्रेरित करता है और व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर भी होती है। यदि आपका सूर्य नीच का है, तंबस्त हो चुका है, 6, 8, 12 भावों में से किसी एक भाव में विराजमान है या फिर पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया और आपको ऐसी जानकारी और चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।